सीआरटी पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम हो या पोटेशियम हो, उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं बच्चों? मिट्टी का तेल जो आपने सुना होगा, ठीक है, मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? तो बच्चों इसका आंसर तो बहुत इजी, आप लोगों को पता है कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ दोगे, ऐसे यहाँ पे रख के आप चले गए, पता लगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और सोडियम ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद पे खुद हो जाता है, आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन में आप सोडियम को पहले गर्म करोगे, हीट दोगे, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नहीं नहीं, अपने आप ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। अपने आप ही वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सोडियम अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये रिएक्शन होती, जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ पे। जब भी खुद पे खुद कोई प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम स्टेबल होगा ना, तभी तो वो रिएक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है बता रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है। सिस्टम स्टेबल होगा, जो भी कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा। एक्चुअल में क्या होता है देखिए जरा ध्यान से, देखिए सोडियम का बच्चों आपको एटॉमिक नंबर याद है, कितना होता है 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,8,1 होता है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट का एटम चाहता है वो नोबल गैस जैसा बन जाए, आप लोगों को पता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटम स्टेबल रहना चाहता है, इसलिए सोडियम अपना आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन उसको निकाल देगा, क्योंकि हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है बच्चों, ये जो सोडियम है आपका, ये सोडियम देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा और सोडियम का आयन बना देगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से करो, सोडियम के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतना ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सोडियम का आयन बन गया। अब सोडियम का आयन स्टेबल है कि सोडियम का एटम स्टेबल है, तो जवाब है सोडियम का आयन ज्यादा स्टेबल है। चेक करो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 2,8 होगा ओनली, सोडियम आयन का 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, और सोडियम एटम का 2,8,1। तो चेक करो सोडियम आयन में ऑक्टेट कंप्लीट है कि सोडियम में ऑक्टेट कंप्लीट है, जवाब है सोडियम आयन में ऑक्टेट कंप्लीट है, सही है। अब सोडियम कहीं आपने रखा, ठीक, तो सोडियम आपने कहीं खुला छोड़ दिया, अब जैसे इसके कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन आएगा तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का एटम अपने 2 सोडियम के एटम आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। चेक करो, एक सोडियम का एटम कितना, सॉरी चलिए देखिएगा, सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये सोडियम आयन जो होगा, ध्यान से चेक करो, ठीक है, ये सोडियम का आयन जो इलेक्ट्रॉन्स ने निकाला है ये किसके पास जाएगा, सोचो, जो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उनके पास जाएगा, सही है ना, करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम हैं, आपको पता है, ध्यान से चेक करो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं किसी 2 सोडियम एटम से बोलेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन तुम लाओ, 1 इलेक्ट्रॉन तुम लाओ, ठीक है, ताकि मेरा क्या ऑक्टेट, ताकि मेरा क्या कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं सोडियम के 2 एटम से, ठीक है, और ऑक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। तो ये देखिए O2 माइनस बन गया। अब ये सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सोडियम अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये सब रिएक्शंस नहीं लिखनी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोडियम अगर वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ कहीं पे आएगा कांटेक्ट में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए बना देगा। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर करके सोडियम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स वहाँ पे बनाने लगेगा। जैसे कि ये देखिए जरा, सोडियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम, यानी कि सोडियम अकेला नहीं रहना चाहता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो ये वाला कंपाउंड बना लेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये वाले कंपाउंड में हम चेक करेंगे तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों ही स्टेबल है कंपाउंड बना के। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाएगा और भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्टेबल होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी इस रिएक्शन में हीट के फॉर्म में निकलेगी, ठीक, इस रिएक्शन में भी हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। सोडियम अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर मतलब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। ये सब रिएक्शंस नहीं लिखनी आपको, बस मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा मोर स्टेबल होगा। इस तरीके से और भी डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको निकाल के रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है, निकाल के किसी को देगा, सामने वाला इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर इसके साथ दोनों केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कुछ कंपाउंड बन के आएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। अब वो एनर्जी आपके लिए हानिकारक है, ठीक है, वो एनर्जी निकलेगी तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है कहीं पे, ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सोडियम को कहाँ रखना है, केरोसिन ऑयल में रखना है, बाहर खुला हमें नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि हमने देखा है बच्चों, देखो अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है।
ठीक है, ये हमने देखा है प्रैक्टिकली, और इसके रीजंस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 1-2 बार हमने समझाया भी है। क्योंकि कैरोसिन ऑयल में क्या है बच्चों, कैरोसिन ऑयल में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देते हैं, तो सोडियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से आप समझो। ठीक, तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। ये लिया हमने कैरोसिन ऑयल, और ये कैरोसिन ऑयल का पूरा जार है, और इसमें सोडियम का टुकड़ा डाला और उसको ऊपर से बंद कर दिया ऐसे, बस। अब ये इसमें पड़ा रहेगा ऐसे। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये सोडियम के टुकड़े के आसपास, सोडियम का जो पीस इसके आसपास क्या है, कैरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मॉइस्चर यानी कि वाटर भी इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस सोडियम के एटम को किसने घेर के रखा हुआ है, इन सोडियम के पीस को, सोडियम के एटम, सोडियम के पीस किससे बना है, सोडियम के एटम से। सोडियम के एटम को किसने घेर के रखा है, कैरोसिन के ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने घेर के रखा है, करेक्ट। और कैरोसिन के ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देते, तो इस तरीके से सोडियम सुरक्षित रहेगा। जब सोडियम आपको यूज करना हो तो आप इसको सेफली निकाल के लैब में यूज करेंगे। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ठीक, तो सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, सोडियम बहुत ही तेजी के साथ ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है, दैट इट कैचेस फायर। ठीक है, और वहां पर आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है हमने आपको बताया, आग, क्योंकि भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, वही आपको आग के फॉर्म में, फायर के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, इफ केप्ट इन द ओपन, अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो ऐसा होता है। सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, मतलब सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर। ठीक है, एयर के साथ ये रिएक्शन ना करे, एक्शन एयर इसके ऊपर ना करे, यानी कि एयर अपने से कोई भी तरीके के मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सोडियम को ना दे, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, इसको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ही ना आ पाए, क्योंकि एयर में ही तो मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर में ही तो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर, इस तरीके से किसी तरीके का एक्सीडेंट फायर ना हो, उसको बचाने के लिए। ओके, तो कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बाकी मैंने आपको समझा दिया।